students, this is Tanisha and you're watching Math Magic. So we are doing chapter number 5 which is arithmetic progression और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इससे अच्छे खासे मार्क्स भी मिल जाते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7. ठीक है. सो हमें फाइंड करना है कि कितने थ्री डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं. अभी 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से शुरू होते हैं, राइट. 100, 101, 102, 103 एंड 999 तक खत्म होते हैं. उसके बाद 1000 होता है. 1000 में आपको पता है 4 डिजिट होती है, राइट. राइट. तो अब वो पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं. होते तो ये सारे हैं 100 से लेके 1999 तक, 999 तक, बट इनमें से 7 से डिविजिबल कौन से वाले होते हैं वो ये पूछ रहा है. ठीक है. कितने होते हैं वो भी एन नंबर पूछ रहा है उनके कितने होते हैं वो. ठीक है. तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है. सबसे पहले हम कहेंगे कि स्मॉलेस्ट मुझे जो पता है मैं उसी से स्टार्ट करूंगी, राइट. जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी पता है मैं उससे स्टार्ट करूंगी. ठीक है. तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है. स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, मुझे पता है 100 होता है. ठीक है. दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है. ग्रेटेस्ट तो 999 होता है. 100 क्या होता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है. ठीक है. ये मुझे पता है. तो हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन को ना स्टार्ट करना है. ठीक है. स्टार्ट करोगे धीरे धीरे हमें आंसर मिलने लगता है. ठीक है. तो अभी हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100 है. अब लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्योंकि हमें तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट. तो सबसे पहले मैं 7 से चेक करती हूँ क्या ये 7 से डिविजिबल है. ठीक है कि नहीं है. तो मैं 100 को 7 से डिवाइड करूंगी. ठीक है. तो 7 1 जा 7, 3 0. सो यू कैन सी इट पूरी तरीके से इससे डिविजिबल नहीं है. ठीक है. क्योंकि 2 रिमाइंडर आ रहा है. तो यानी कि 100 तो नहीं है डिविजिबल. लेकिन इसके बाद वाला जो टर्म होगी, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है. 2 आ रहा है यानी कि अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये 7 होता है, राइट. अगर इसमें 5 और होता तो ये 7 होता और ये तब डिविजिबल हो जाता, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि 100 डिविजिबल नहीं है यानी कि इसको 7 बनाने के लिए मुझे 5 चाहिए, तो मैं 100 में 5 ऐड कर दूँगी. ठीक है. 2 तो आ रहा है ना, 2 तो रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 ऐड करने से ये क्या हो गया? 107, 105. ठीक है. और 105 अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया जो कि 7 से डिविजिबल है. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है, लेकिन जो 7 से डिविजिबल है वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो 105 है. ठीक है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. ठीक है. तो मैं लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. ठीक है. तो ये वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और सबसे छोटा नंबर है. ठीक है. अब ग्रेटेस्ट की बात करते हैं. ठीक है. सो ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो मुझे पता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, राइट. ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है. क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक करते हैं. ठीक है. तो अगेन 999 को 7 से चेक करेंगे डिवाइड करके. तो 7 1 7 8 9, तो यहाँ पे 9 आया. 7 4 होता है 28. ठीक है. तो अगेन यहाँ 1 बचा, 9 आया. 7 2 14, राइट. 14. तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है? देखिए 5, राइट. 5 बचा रिमाइंडर. तो 14 और 5 बचा यहाँ पे. ठीक है. सो अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने अगला टर्म निकालने के लिए 5 ऐड कर दिया, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि कच्चे नहीं बच्चे कहेंगे कि हम इसमें भी 5 ऐड कर देते हैं. लेकिन आप अगर सोचिए अगर 5 ऐड करेंगे तो वो तो 4 डिजिट टर्म बन जाएगी, राइट. 999 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो नंबर 5 नहीं, 5 आया है ऑलरेडी, तो 2 ऐड करेंगे, राइट. 5 + 2 7. तो लेकिन अगर हम वो ऐड करेंगे तो वो टर्म जो है वो तो 4 डिजिट टर्म बन जाएगी. हमें तो सिर्फ 3 डिजिट वाली चेक करनी है, राइट. तो यानी कि वो टर्म जो है अगली वाली
वो इसके आगे वाली नहीं, इससे पहले वाली टर्म होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, राइट। तो यहाँ पर वो टर्म निकालने के लिए मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। ये 5 जो है ना, इसी को हटा दूँगी। तो ये अगर मेरा हट गया, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ना, तो ये अगर मेरा हट गया तो वो जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, राइट। तो मैं अब क्या करूँगी, 9 में से 5 को माइनस कर दूँगी। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, समझ आया ना, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने इससे पहले वाला नंबर देखना चाहती हूँ जो डिविजिबल है। तो 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ आया 994, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 994 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेना, ये 7 से डिविजिबल है। तो ये अब 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। 3 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो ये 7 से डिविजिबल होने वाला ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो अब मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया जो 7 से डिविजिबल है, मुझको ग्रेटेस्ट मिल गया। अब मैं ए बी बना दूंगी, राइट। अब मैं ए बी बना सकती हूँ। ए पी कैसे होगी, अब कोई सोचेगा ए पी कैसे बनेगी, ठीक है। तो ए पी कुछ ऐसे बनेगी, ये हम ब्लैक बोर्ड को डिवाइड कर रहे हैं और ये मेरी लाइन बिल्कुल सीधी है, नहीं है सीधी, बट इट्स ओके, मान लेते हैं सीधी है, ठीक है। तो आपने इसे 7 से डिवाइड किया। अब आपके पास दो टर्म है, एक तो सबसे पहले वाली टर्म 105 जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है और 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो 7 ऐड करते हैं ना हम, जब 7 1 7 7 2 14, तो आप 7 7 ऐड करके टेबल याद करते थे ना, बचपन में करते थे ना, चीटिंग करते थे ना कुछ बच्चे, वैसे ही यहाँ पे भी 7 ऐड करिए तो इसमें क्या आएगा 112। इस तरीके से 7 7 ऐड करेंगे तो हमारी ये भी बन जाएगी। और मैक्सिमम टर्म हमें पता है, मैक्सिमम टर्म क्या है 994, तो लास्ट टर्म क्या होगी 994, ठीक है। तो ये हमारी इस एपी की लास्ट टर्म होगी। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये सारी टर्म्स में से ये जो होगी लास्ट टर्म, उसी तो पता चलता है ना हमें नंबर ऑफ टर्म्स, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 और ये लास्ट टर्म है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है, राइट। तो मैं लिख एन टर्म को लिख देती हूँ ए एन, एन टर्म की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, राइट। नाउ हमें पता है एन टर्म 994 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 105 एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 से डिविजिबल है भाई, 7 ही होगा, है ना। आ गया। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, 994 माइनस 105। कुछ बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, पहले 7 को ले जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये बिल्कुल मत करना ये मिस्टेक। पहले एडिशन को आप, क्योंकि जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेट किससे होती है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइन से, राइट। तो पहले हम इस टर्म को लेकर जाएंगे, पहले आपको टर्म सेपरेट करनी होती है, राइट। तो आप कॉन्स्टेंट्स को साथ में लेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में तब डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करो, तो 994 माइनस 105, ठीक है। तो क्या आएगा 8 8 889 889, और 889 को हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो क्या आएगा 7 1 7, 2 14, 4 7 7 49, ठीक है। तो ये हो गया 127 इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो फाइनली एन की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस वहाँ जाके ऐड, तो 128, ठीक है। सो हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो वो क्या है 128। सो 128 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय, ठीक है। सो 128 128 टर्म
हैं ऐसी 3 डिजिट जो कि 7 से डिविजिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाया, और ये क्वेश्चन आपके आगे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पेपर में भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, राइट।